इधर वहीं से करवाते हैं और उनके साथ में जो भी भारतीय किसान यूनियन को देखते हुए अधिकारी आए हैं उनका ग्राम अंग्रेजों बम फेंकने का काम विजय सिंह पथिक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस चीज़ पे मतलब बात रहे हैं कि इन्होंने ऐसा नाम रखा विजय सिंह पथिक। टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और नागपुर की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ सर कि नागपुर और आसपास से आपको पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आज ग्राम नानपुर में जो आपने बुला के अपने लोगों के बीच में उपस्थित सभी सर्व समाज के लोग इकट्ठे करें। आज पार्टी दल से अलग हटके एक सामाजिक संगठन जो गरीब मजदूर किसानों की आवाज़ों को उठा सके, उनकी लड़ाई लड़ सके, एक ऐसे संगठन की खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बेल्ट पे मेरठ में हम जैसे लोगों को बहुत जरूरत है। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह परिहार है। मैं बुंदेलखंड से आता हूँ। बुंदेलखंड में हमारा झांसी पड़ता है, झांसी मंडल में हमारा कबीला जालौन है। जो चंबल की बेल्ट है उनको यहाँ से मिलाया है। पप्पू भैया से मिलने के बाद जब ये मूवमेंट चलाने की बात चल रही थी, शुरू करने की, कैसे किसानों की बात को पूरे देश में हम लेके आए। तो क्या था कि सारे लोग हम बैठते थे, बात करते थे। तो किसानों के दर्द को सिर्फ किसान समझ सकता है। आप सोचेंगे दिल्ली में बैठे IAS, IPS, BCS ये लोग समझ सकते हैं, हमारे व्यापारी समझ सकते हैं, वो नहीं समझ सकते। हमारा एक ऐसा देश है जहाँ किसान मजदूरों की संख्या 85% होने के बावजूद भी आपकी भागीदारी 10 से 15% है शासन में और प्रशासन में। क्यों आपको अधिकार क्यों नहीं मिले? क्योंकि आपका अपना कोई एक ऐसा दल नहीं है, आपका कोई ऐसा सेंटर नहीं है जो इस देश में आपकी बात करे। तो हमारा तो मानना यह है कि इस लड़ाई को ये शुरुआत है, अभी तो चिंगारी लगी है, अभी आग लगानी बाकी है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप सब लोग, हमारे बुजुर्ग जिन्होंने पूरा जीवन दिया है, जिन्हें अनुभव है, वो लोग भी, और जो हमारे युवा हैं, बुजुर्गों में होश होता है, समझदारी होती है, वो आपको रास्ता दिखाते हैं, युवाओं में जोश होता है। दोनों लोग मिलके इस देश के लिए, किसान मजदूरों के लिए आगे आए और पप्पू भैया का साथ दें और एक नया भारत बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बढ़ा देता हूँ। मेरा नाम पप्पू गुजर है, गांव मेरा सेठपुर। प्रधान जी ने बता दिया। एक छोटी सी पहल हमने शुरुआत करी है किसान मूवमेंट की। मैं तो 2004 में विश्वविद्यालय में प्रधान जी छात्र स्टूडेंट के तौर पर आए। यहाँ आने के बाद सभी लोगों से जुड़ने के बाद छात्र राजनीति शुरू कर दी। अब ये कोई इत्तेफाक मान लो, एक ऐसी मान लो कि मेरे नाम के पीछे विश्वविद्यालय में भी छात्र नेता नहीं लिखा गया, वहाँ पे भी छात्र राजनीति करते हुए युवा किसान विश्वविद्यालय छात्र नेता बोले छात्र नेता भी ये कलम चल गई है। ये मेरा मन कहता है कि तुम्हारा वर्ग वही है, वो एक इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन जब मैंने विजय सिंह पथिक जी को पढ़ा, ये न
अपने समाज का ये दुर्भाग्य भी मानते हैं। हमारे लोगों ने तब इस देश में बड़ी लड़ाई लड़ी जब इस देश में संसाधनों का भी आभास था। विजय सिंह पथिक इकलौता गुलाम हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन चलाने वाला इकलौता मात्र आजादी का नेता था, गुलाम हिंदुस्तान में नेता था, जिन्होंने बिचौलिया आंदोलन रहने वाले हापुड़ के पास, गुलावटी के पास गुठावली गांव है, वहाँ के बुलंदशहर जिले के रहने वाले थे। लेकिन जब यहाँ अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और सजा हो गई थी, तो वो यहाँ से जेल तोड़ के उनकी फिर लास्ट की राजनीतिक कर्मभूमि राजस्थान हो गई थी। वो राजस्थान में रहे और राजस्थान में जाके उनका नाम विजय सिंह पथिक हुआ। जब वो यहाँ थे तब उनका नाम, हमारे दिमाग में दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण आई कि इस देश में जब बड़ी लड़ाई लड़ी गई, बड़ी लड़ाई के आधार, जैसे कि देश को आजाद, उस समय सिर्फ देश के सामने एक ही चीज थी कि देश आजाद कर सकता। मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कहता हूं और कहना चाहिए, धन सिंह कोतवाल इस देश में इकलौता मात्र आदमी था जिसने देश को आजाद करा दिया पहली बार। ये उनका और हमारी जाति का दुर्भाग्य हो सकता है। जफर शाह अपने किले से बाहर नहीं निकला, 3 दिन तक दिल्ली पे तिरंगा फहराना धन सिंह कोतवाल और इकला बागपत की साइड से बाबा साहमल, इन 2-3 आदमियों का प्रयास रहा जो दिल्ली को आजाद कर लिया। लेकिन उधर से दिल्ली के शासक की तरफ से सहयोग नहीं मिल पाया। इतने अंग्रेजों ने दूसरी छावनी हुआ करती थी रुड़की से अंग्रेजों ने बैकअप ले लिया, फिर वापसी आना पड़ा। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि अगर हम लड़ाकू ना होते ना और धन सिंह कोतवाल लड़ाकू ना होता, धन सिंह कोतवाल पहला ऐसा क्रांतिकारी था जिसके मारने के बाद उसकी जाति को भी चुन चुन के अंग्रेजों ने मारा। धन सिंह कोतवाल से ही खतरा नहीं था अंग्रेजों को, उसकी जाति से। बताओ कौन सा गांव नहीं है, नेहरू नहीं है, पांचली नहीं है, नंगड़ा नहीं है, घाट नहीं है, जिन गांवों को तोबों से उड़ाया गया। अब हमारी जो महत्वपूर्ण बात है भाई, हम कुछ भी हो जाए लेकिन 80% देश में कहीं भी मेरी जाति रह रही है तो हमारा मतलब किसानी से है। नौकरी हमारा साइड बिजनेस हो सके, कोई और बिजनेस कर रखा हो हमारा साइड काम हो सके, लेकिन मूलभूत हमारी पहचान जो हम किसान हैं। इन सरकारों में हमारी भागीदारी कैसे हो? जब तक हमारा सामाजिक संगठन, किसानी संगठन मजबूत नहीं होने का। और मैं कह रहा हूं कि इस समय सबसे ज्यादा किसान संगठन की जरूरत हमें है। नया भारत जो बनना है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनना। सरकार बता नहीं रही, लेकिन सरकार की कोई पॉलिसी मजबूत है। अगर दिल्ली से मेरठ को रास्ता बनाया जा रहा, इलाहाबाद से मेरठ को रास्ता बनाया जा रहा, सारे रास्ते मेरठ से बनाए जा रहे हैं, तो सरकार कुछ बड़ी पॉलिसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैयार हो रही है। और हमारी जमीनों का अधिग्रहण होना है। सरकार की आंख मांग गिरने लायक हम लोग मजबूत होने चाहिए, क्योंकि ये एक बार अधिग्रहण होने के बाद दोबारा हमें मौका नहीं मिलना। नए भारत में हमारी भागीदारी कैसे हो, ये कब तय हो पाएगी? तब तय हो पाएगी जब प्रधान जी मजबूत होंगे। हापुड़ जिले में जब यहाँ कोई किसानों की बात हो, सरकार की कोई पॉलिसी हो, तो उसमें जब तक दिनेश प्रधान जी को ना पूछा जाए, उस कमेटी में अंदर बैठने वाला, जब तक तुम्हारा आदमी हापुड़ डीएम और उसके यहाँ कमेटी में आदमी नहीं होगा ना, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। आपने 10 साल प्रधान जी को अपने यहाँ की जिम्मेदारी का मौका दिया, लेकिन हमने लगातार अध्ययन करा, प्रधान जी पे लगातार संपर्क प्रयास करा। मैं आपसे कहता हूं कि अब प्रधान जी का दायरा थोड़ा सा बढ़ाओ। प्रधान जी को पूरे जिले के समाज को और आसपास को भी प्रधान जी के कार्य की और प्रधान जी जैसे आदमी की जरूरत है। मैं आपसे हाथ जोड़ के आपके बीच में ये निवेदन करने आया हूँ। प्रधान जी से तो मैं लगातार निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का अधिकार ज़्यादा है प्रधान जी पे।
मैं आप लोगों से ये निवेदन करना आया हूँ कि प्रधान जी को जिम्मेदारी जिले की मिल रही है और प्रधान जी का थोड़ा दायरा बढ़ाओ, क्योंकि प्रधान जी को गांव से बाहर के लोगों को भी प्रधान जी जैसे जागरूक आदमी की जरूरत है। पहला उद्देश्य तो हमारा यहाँ आने का ये है, और दूसरा ये है कि हम आपसे एक आश्वासन और चाहेंगे कि प्रधान जी को जिम्मेदारी के साथ साथ आप लोगों को, प्रत्येक आदमी को प्रधान जी बनकर पूरे क्षेत्र में किसानों के बीच में जाके ये अभियान चलवाना पड़ेगा। जैसे यहाँ 10 साल तक प्रधान जी की एक आवाज पर तुम सब चट्टान की तरह बने आड़े खड़े रहे, तो प्रधान जी को जिले की जिम्मेदारी मिल रही है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। करें, प्रधान जी मजबूत होंगे, हम सब लोग मजबूत होंगे, हमारा किसान संगठन मजबूत होगा, किसानों के लिए लगातार काम करते रहेंगे। यही विचार लेके हम आपके लोगों के बीच में उपस्थित हुए। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे। सभी को राम राम। ठीक है प्रधान जी। नहीं हम तो बताओ संदीप क्यों गया? साहब